पर दूसरों ने आके तुम्हें कह दिया, अरे तुम्हारी भाषा बेकार है, संस्कृत बेकार है, अरे अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी सीखो। अंग्रेजी सीखो, क्या सीखो? अंग्रेजी में है क्या सीखने लायक? ग्रामर तो है नहीं, नियम नहीं, भाषा के नियम नहीं, शब्दों के नियम नहीं। CUT कट, PUT, ये क्या बात हुई? या उसे भी पट बोलो, या तो उसे भी पुट बोलो। अरे क्या कोई नियम है कि नहीं? नियम है? कोई नियम नहीं है। भाषा में अल्फाबेट्स ही कम है, अक्षर ही कम है। संस्कृत में कितने अक्षर? 52। अंग्रेजी में 26 पे ही खत्म हो जाती वो भाषा। इसलिए मेरा आग्रह है, अगली बार जब यहां हम आश्रम में संस्कृत सीखने का शिविर करें तो उसको मिस मत करिएगा, उसे जरूर करिएगा। यहाँ 15 दिन का शिविर हुआ है, और उस 15 दिन के शिविर के बाद जो बच्चे या जो बड़े उसमें थे, 12वें-13वें दिन में आके संस्कृत में कविता लिखने लग गए थे। उन्होंने एक नाटक भी छोटा सा लिखा था। ये संभव है, बड़ी वैज्ञानिक भाषा। चूंकि उस समय पर संस्कृत बोली सुनी जाती थी, इसलिए ये सब ग्रंथ उस भाषा में हैं। आज आप अपनी ही इस भाषा से अनजान हो गए हैं। तुम्हें मालूम, इस समय पूरी दुनिया में संस्कृत के अगर सबसे बड़े केंद्र में कहूं तो कहां पर है? स्पेन में, और उससे ज्यादा बड़े नंबर में जर्मनी में। यहां आज भी अंग्रेजी नहीं आए तो तुम्हें ना अशिक्षित मानते हैं, और वहां वो लोग यूरोपियन सब पढ़ना चाह रहे, जानना चाह रहे, सीखना चाह रहे, क्योंकि जो ज्ञान यहां मिलता है वो कहते कहीं नहीं मिलता है। तो संस्कृत भाषा होने के कारण कई बार लोग कहते हैं, अरे ये तो बड़ा मुश्किल है। अरे कहाँ मुश्किल है? तो तुम्हारी मुश्किल आसान करने के लिए उसे मैं सरल हिंदी में बोलती जा रही हूँ। पर आप इस बात को समझिए कि जितना मूल भाषा के शब्दों को आप समझते जाएंगे, स्मृति में बैठाते जाएंगे, उतना आनंद भी आएगा, उतना सुनने का भी रस होगा, और उतनी बात भी जल्दी समझ आ जाएगी, बिल्कुल सहज हो जाएगा, बिल्कुल सहज। जैसे यहां हमारे सब लोगों ने थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलना सीख लिया, और जब कनाडा या अमेरिका में जाती हूं तो हमारे ये गुजराती बा थैंक यू, एक्सक्यूज मी, सॉरी सब बोलती है। चाहे जैसे भी बोले, टूटी फूटी, पर बात समझा लेगी अपनी। पंजाब की गई हुई, हरियाणा की गई हुई मैया सब अच्छे, बहुत अच्छे से गुजारे कर रही हैं अपना अंग्रेजी, पट से सीख ली उन्होंने। वो एक आई वापस यहां तो आके कहती है, नथिंग इथे नथिंग, इंग्लैंड बेडे ही बेडे और खाने को ब्रेडें ही ब्रेडें, बेडों पे सोते हैं, ब्रेडें खाते हैं, ट्रियां ही ट्रियां लगी हैं। बोलते ना पेड़ ही पेड़ लगे, बोली ट्रियां ही ट्रियां लगी हैं। कोल्ड विंड चलती है, गुजारा कर रही हैं वो। यहां वालों ने जाके जरूरत पड़ी तो सीख लिया ना। तो ये संस्कृत भाषा से थोड़ा प्यार बनाइए, और फिर क्या है, ये ग्रंथ आपको बड़े सरल लगने लग जाएंगे। अब कोई, जैसे मैं बोलूं कि हम मन से ब्रह्म को जानना चाहते हैं, आपको सबको समझ लग गई। इसकी भाषा क्या थी कि प्रमाता वेदांत के प्रमाणों से प्रमेय ब्रह्म को जानना चाहता है। बात तो वही है।
पर प्रमाता प्रमाण प्रमेय बोलते ही ना हैं, शिक्षित से लगोगे तुम। प्रयोजनम प्रयोजनम तु तदयेख्ये प्रमेय गता अज्ञानानिवृत्ति स्वस्वरूपानंद अवपत्ति च। भाई इस ग्रंथ को बनाने का पर्पस क्या है, क्या जरूरत पड़ गई इस ग्रंथ को बनाने की? वो कहते हैं ये ग्रंथ इसलिए बनाया है ताकि आप अपने अज्ञान की इस कठिनाई को दूर करके अपने भीतर उस परम सत्य को जान लेते, जिस अज्ञान के नाश हो जाने पर ही उस ब्रह्म का बोध हो सकेगा। अज्ञान निवृत्ति ही, अज्ञान की निवृत्ति होगी तो ब्रह्म की प्राप्ति होगी, और अज्ञान नहीं जाएगा तो ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म की प्राप्ति ना होगी। स्वस्वरूपा आनंद, और मेरा अपना आप ही आनंद स्वरूप है, ये पता चलते ही क्या होगा? अवपत्ति ही चाह, अपना आप प्रकट हो जाएगा। आज अपना आप छुपा हुआ है, आज परमात्मा तुमसे छुपा हुआ है, ऐसा लगता है। मैं कौन हूँ ये भी पता नहीं है, परमात्मा कौन है ये भी पता नहीं है, और इस चक्कर में आनंद ढूंढने के लिए कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ भटकता रहता है। कभी शरीर से, कभी वस्तु से, कभी विषयों से, कभी इससे कभी उससे सुख मिल जाए, थोड़ा चैन मिल जाए, थोड़ा आराम मिल जाए, कुछ सिक्योरिटी मिल जाए। बताओ अनित्य वस्तु से सिक्योरिटी मिलेगी क्या? पर तुम तो अनित्य से ही चाहते हो। अब ज्ञान हो जाए, अज्ञान के दूर होते ही मालूम होगा कि नित्य तो परब्रह्म ही है, और परब्रह्म और आत्मा तो एक ही है, पर्यायवाची है, दो तो है नहीं। और जब ये बोध जगा, इस बोध के जगते ही चित्त को परम विश्रांति हो गई, दौड़ भाग मन की चली गई, जीवन का परम अर्थ मिल गया, और फिर तुम बड़े आनंद से, ये हम गाते हैं ना कि जीवन मैनो आनंद आ गया है, कि जीवन मैनो आनंद आ गया है। मेरे घर में शाहों का साया गया है, मेरे घर में शाहों का साया गया है, कि जीवन मैनो आ गया है, कि जीवन मैनो